हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉट नेक लाइन के बारे में। आज का टॉपिक बॉट नेक के रिलेटेड है। ज़्यादातर मैंने क्लास में देखा है कि जो लोग भी सिलाई सीखने आते हैं तो उनका जब भी बॉट नेक और नॉर्मल नेक की बात आती है तो वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि और दूसरा बॉट नेक का शेप हमें कैसे लेना है, ब्रॉडनेस कैसे देनी है, क्या मेज़रमेंट लेना है, कितना डीप लेना है, कितना डीप नहीं लेना है, शोल्डर हम कैसे लेंगे, वो चीज़ों में हमेशा बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है और बहुत सारे सवाल भी होते हैं। तो मैं मीतू विश्वकर्मा, फैशन डिज़ाइनर एंड इनोवेटिव आइडिया एक्सपर्ट, आज आप लोगों को बॉट नेक लाइन के बारे में कुछ डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैंने आप देख सकते हो कि बॉट नेक लाइन की मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स बनाए हैं और इधर मैंने नॉर्मल नेक लाइन के शेप बनाए हैं। तो बॉट नेक होता क्या है? बॉट नेक जो शेप यहाँ पे जो मैंने शेप दिया है वो बोट के आकार का शेप है, जो मैं यहाँ पे कैसे बना दूंगी तो ये नाव जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है? एकदम ब्रॉड है और इसका जो कर्व शेप है यहाँ से स्टार्ट होता है और नीचे से ये थोड़ा सा स्ट्रेट है। तो इसको हम बॉट नेक शेप कह सकते हैं, जो हम कुर्तीज में, ब्लाउज में पहनते हैं। ब्रॉड नेक शेप हम कैसे देते हैं और बॉट नेक शेप के लिए हमें शोल्डर कितना रखना चाहिए? सेकंड क्वेश्चन। तो बॉट नेक जब भी आप ड्रेस बनाते हो या कुर्ती बनाते हो तो उसके मेजरमेंट में हमें क्या ध्यान रखना है? तो बॉट नेक के अंदर हमें सबसे पहले हमें शोल्डर डिसाइड करने होते हैं। मेजरमेंट के अंदर हम पहले नेक लाइन नहीं चॉइस करते हैं, हमें पहले देखना होता है कि हमें शोल्डर नेक की जो ब्रॉडनेस है हमें कहाँ तक चाहिए। अगर आप नेक लाइन ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हो तो आपको शोल्डर छोटा लेना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपको 1 इंच का शोल्डर चाहिए दोनों तरफ से, तो आपका ये नेक एकदम से ब्रॉड हो जाएगा। लेकिन आपको रेडी शोल्डर अगर 1 इंच का चाहिए तो आपको जब आप कटिंग करते हो तो 0.5 मार्जिन ऐड करके आपको 1.5 इंच का शोल्डर कट करना है, मतलब लेना है। ठीक है, और अगर आपको शोल्डर 1 इंच का नहीं चाहिए, अगर ज़्यादा चाहिए, समझ लो मुझे 2.5 का शोल्डर चाहिए, तो पहले आपको शोल्डर डिसाइड करना है। तो अगर आप शोल्डर 2.5 ले रहे हैं तो इसमें एक्स्ट्रा +5 यानी कि आधा इंच आपको ऐड करना है और आपको शोल्डर 3 इंच के लेना है। तो वो स्टिचिंग के बाद आपको रेडी शोल्डर 2.5 इंच का मिल जाएगा। तो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि आपको ब्रॉडनेस जितनी चाहिए गले की, तो उस हिसाब से हमें शोल्डर रेडी करना होता है। शोल्डर रेडी करने के बाद जो मेजरमेंट बाकी बचता है वो हमारा बॉट नेक हो जाता है। जैसे कि मैं एक और पेज में बता देती हूँ। जैसे कि ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं, हमने एक बॉडी मेजरमेंट लेके डायग्राम बनाया, उसमें हमारा जो भी शोल्डर है, शोल्डर का फुल शोल्डर मेजरमेंट लेना है और उसका हाफ कर देना है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। तो ये मैंने उसका हाफ लिया है, उतना ही हमें डाउन हो जाना है। फिर एक ये बॉडी ब्लॉक हम बना लेंगे इस तरीके से। ये बन गया। अब मैंने शोल्डर डिसाइड किया कि मुझे 2.5 इंच का शोल्डर चाहिए, तो मैं पहले यहाँ से क्या करूँगी, 2.5 इंच का शोल्डर है तो 2.5 इंच वो लूँगी और ½ इंच प्लस करके टोटल 3 इंच का शोल्डर ले लूँगी, ताकि दोनों तरफ जब सिलाई में जाएगा तो हमें ये 2.5 इंच का शोल्डर रेडी मिलेगा। अब हमें फ्रंट नेक है तो फ्रंट नेक का जो डीपनेस है वो हमें 4 इंच लेना है। तो हमें स्ट्रेट में सीधे में ही 4 इंच पे यहाँ पे मार्किंग करना है। यहाँ पे हमने शोल्डर डिसाइड कर लिया और यहाँ पे फ्रंट नेक हमने 4 इंच लिया है। अब इसके बाद का हमारा जितना भी ये मेजरमेंट बचता है उस मेजरमेंट के हिसाब से नीचे हमें ऐसे लाइन बना लें। मतलब समझ लो यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है और 7 इंच का है तो यहाँ पे 4 इंच बचेगा। तो ये जो 4 इंच है तो 4 इंच ऊपर है तो नीचे की लाइन भी 4 लेके एक बॉक्स बना देना है। बॉक्स बनाने के बाद इसका बॉट का शेप कैसे देना है,
ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं देना है, तो ये वी शेप हो जाएगा। यहाँ से आपको थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लेके फिर इसको ऐसे करना है, तो क्या होगा, तो आपका जो बोट का शेप ऐसे आएगा। अगर आप ऐसे गोलाई में, हाफ गोलाई में लेते हो तो ये इस तरह से बनेगा, राउंड शेप में बनेगा, जो रॉन्ग है। ये हमारा राइट शेप है, इस तरह से शेप लेना है। अब यहाँ पे जो शोल्डर है वहाँ पे 0.25 हमें ऐसे क्रॉस ले लेना है। और दूसरा जो भी एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि हम जो भी सपोर्ट लाइन बनाते हैं, तो बॉट नेक और स्टैंड पट्टी में मैंने आगे की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से हमें 1 इंच अंदर चले जाना है और उसके बाद हमें क्रॉस लाइन बनानी है। फिर यहाँ से 0.75 पे मार्किंग करके इसका हमें शेप दे देना है, ताकि यहाँ पे साइड में हमारी बिल्कुल भी क्रीज ना आए। तो ये हमारा बॉट नेक का पॉइंट क्लियर हो गया। अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो नॉर्मल गले लेते हैं और बॉट नेक में फ़र्क क्या है। तो जो नॉर्मल जैसे कि राउंड नेक है, फिर पंचकोण है, पान शेप है, वी शेप है, तो इसकी हम डीपनेस हमको जितना भी चाहिए उतना हम डीप कर सकते हैं फ्रंट में, आप देख सकते हो। लेकिन हम इसमें ये चीज़ नहीं कर सकते हैं बॉट नेक गले में, ये ब्रॉड में ही होता है, इसमें हम डीप नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप बैक साइड के अंदर कुछ डिज़ाइन बनाना चाहो तो बना सकते हैं। और फ्रंट में ज़्यादातर हम आप प्रिंसेस लाइन ही बनाते हैं और बैक में हम इस तरह की डिज़ाइन दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैंने जो पॉइंट समझाया है तो आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। आपके कुछ डाउट भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हुए हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करें। अभी इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बॉट नेक का डायग्राम का बनाने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बॉट नेक में जो भी कंफ्यूजन है वो आपको दूर हो गया होगा। तो ये मैंने डिटेल आपको, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है ताकि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है नॉर्मल और डीप गले का वो आपका क्लियर हो जाए। अभी मैं आपको एक ड्रेस बना के दिखाती हूँ बॉट नेक का।